नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सुनेंगे किसी भी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कथाएं। पहली कथा है गणेश जी महाराज की। ओम गणेशाय नमः। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण गणेश जी की पूजा करता था, जबकि ब्राह्मणी सुबह से ही भूख सताने के कारण सेवा पूजा नहीं करती थी। ब्राह्मणी का एक नियम था कि वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी, और ब्राह्मण गणेश जी की सेवा पूजा के कारण देर से भोजन करते थे, जिससे ब्राह्मणी उससे नाराज थी। एक दिन विशेष पूजा होने से ब्राह्मण को पूजा में काफी देर हो गई, तो भूख से बेहाल ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आ रहा था कि गणेश जी का इलाज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने जल्दी उठकर गणेश जी की मूर्ति को एक संदूक में बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने ताली देकर कहा कि अब न रहेगा बांस, न बजेंगी बांसुरी। ब्राह्मणी ने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति ही नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण काहे की पूजा करेगा, और उठकर भोजन करने के अलावा काम ही क्या रह जाएगा। सो मैं भी जल्दी से भोजन कर लूंगी। लेकिन गणेश जी की मूर्ति चोरी और पूजा पाठ न करने से व्याकुल ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, तो ब्राह्मणी ने भी भोजन नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। दोनों ने जिद कर ली। ब्राह्मण कहता है कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ करके ही भोजन करूंगा, जबकि ब्राह्मणी की जिद थी कि मैं गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। दोनों की जिद देखकर गणेश जी संदूक से ही जोर जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण ने गणेश जी को संदूक से बाहर निकाला। ब्राह्मणी पर गुस्सा करके बोले कि तूने गणेश जी को संदूक में कैसे बंद कर दिया। तब गणेश जी ने कहा कि इसे माफ कर दो, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ, तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे मांगना नहीं आता। फिर गणेश जी ने कहा कि जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले, मैं तुझे सब दूंगा। फिर ब्राह्मण ने मांगा, अन्न धन के भंडार, 9 खंडा महल मांगू, सोने के पालने में पड़पोते झूलते देखूं। गणेश जी ने कहा, ब्राह्मण तू तो बड़ा होशियार निकला, एक ही वरदान में लंबी उम्र, आंखें, बेटे पोते, धन सब मांग लिया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान देव तो सभी चीजें दो, नहीं तो रहने दो। गणेश जी ने ब्राह्मण को सब कुछ दिया जो वो चाहता था। फिर तो ब्राह्मण ने गणेश जी का मंदिर बनवाया, जहां दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनकी पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारे भरने वाले को धन धान्य, अपनी प्रेम भक्ति और श्रद्धा से पोते पोतियों से परिपूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की पूजा करने का नियम था। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने के विचार करके पड़ोसन से बोली, तू अगर मेरे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर लेवे तो मैं पुष्कर स्नान कर आऊं। पड़ोसन ने कहा, संभाल लूंगी, किंतु मुझे पूजा सेवा करना तो आती ही नहीं है। आप थोड़ा बहुत बता दोगे तो मैं वैसे ही कर लूंगी। तब बुढ़िया ने बताया कि सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर कच्चे दूध से स्नान कराना, इसके बाद बगीचे से पुष्प और तुलसी तोड़कर शालिग्राम जी की पूजा करना, चंदन का तिलक करके पुष्प, तुलसी और अगरबत्ती और दीपक जला देना। दोपहर को भी शालिग्राम जी को जिमाकर अगरबत्ती करना और शाम को भी दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया पुष्कर स्नान करने चली गई। बुढ़िया के बताए अनुसार पड़ोसन उनकी पूजा पाठ में लग गई, किंतु पड़ोसन हैरानी में पड़ गई कि शालिग्राम जी न तो दूध पिए और न ही भोजन किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम जी से कहा कि प्रभु, मेरे से नाराज हो क्या, भोजन कर लो, नहीं तो बुढ़िया आएगी तो कहेगी मेरे शालिग्राम जी को दुबला कर दिया, क्या मालूम भोजन दिया या नहीं। और अभी बुढ़िया माई को आने में पूरा महीना पड़ा है, ऐसे में तो तुम भूखे प्यासे ही मर जाओगे। पड़ोसन भी हट करके वहीं बैठ गई कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी भूखी प्यासी ही रहूंगी। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। पड़ोसन की तबीयत बिगड़ने लगी। तब शालिग्राम जी को दया आ गई कि भूली है, पूजा पाठ नहीं जानती, मेरे को दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर पाटे पर बैठ गए और बोले, लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी और उनको सारी चीजें खिला दी पिला दी। तब तो रोज का यही क्रम चल निकला। एक दिन भगवान बोले, कल मैं गाय चराने जाऊंगा, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी, और कभी चले जाना, थोड़े ही दिन की बात है, बुढ़िया आने के बाद फिर चले जाना। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन के घर जाकर बोली, कहाँ है मेरे शालिग्राम।
पड़ोसन ने कहा, वह तो गाय चराने गया है, शाम को आएगा तो ले जाना। बुढ़िया ने सोचा, पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई है और घर में उसे छुपा दिया है। वह जिद करने लगी, नहीं नहीं, अभी लेकर जाऊंगी, तूने घर में छुपा रखा है। दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन ने और इकट्ठे हुए आदमियों ने बुढ़िया को समझाया कि तू शाम तक तो इंतजार कर। तो बुढ़िया वहीं बैठ गई। शाम को गाय चराकर शालिग्राम जी घर आए। पड़ोसन ने उनको देख लिया, लेकिन बुढ़िया नहीं देख पा रही थी। पड़ोसन ने शालिग्राम जी से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बुढ़िया को भी आप दर्शन दो कि मेरे मन में कोई कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया को दर्शन देकर सारी बात बतलाई। तब जाकर बुढ़िया ने पड़ोसन को धन्यवाद किया कि मैं तेरी पूजा से धन्य हो गई, जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम जी भगवान, जैसे बुढ़िया को दर्शन दिए वैसे हमारे भाव से भी रीझ के हमें भी दर्शन दो। बोलो गोविंद भगवान की जय। राई दामोदर जी की कथा। राधा दामोदर भगवान की जय। एक छोटी बच्ची थी। उसकी लगन थी कि वह हर कार्तिक नहाती। कार्तिक नहाने वह गंगा जी, यमुना जी और पुष्कर भी जाया करती थी। एक दिन कार्तिक नहाने वाली औरतों ने कहा कि बेटी, तू यह सब करती है तो राई दामोदर जी को ज़रूर भोजन कराना और माखन मिश्री का भोग लगाना। बच्ची होने के कारण उसने पूछा कि वे कैसे होते हैं। तब औरतों ने बताया कि माथे पर मोर मुकुट, गल में वैजंती माल, पीली पीली हीरों से जड़ी पाट पीताम्बरधारी, हाथ मुरली लिए होते हैं। लड़की ने कहा कि पहचान जाऊंगी। घर जाकर रसोई बनाई और एक थाली में माखन मिश्री व बनाया हुआ भोजन रखकर मंदिर में गई। मंदिर में जाकर उसने भगवान से आग्रह किया कि भगवान आओ, मेरा भोजन स्वीकार करो। बैठे बैठे बहुत देर हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। राय दामोदर जी को भोजन कराने वह शहर में निकल गई, लेकिन भगवान नहीं मिले। सुबह से शाम हो गई। उसने फिर पुकार लगाई, हे मोर मुकुटधारी, हे मुरली मनोहर, हे पाट पीताम्बरधारी, आओ जी, मैंने थाली सजाई है, आप जिमोगे तब मैं जिमूंगी। राय दामोदर जी से लड़की के सच्चे मन की पुकार को सुनकर रहा न गया और वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बच्ची से बोले कि मुझे भोजन करा दे, मैं ही तेरा भगवान हूँ। बच्ची ने कहा कि मैं तुझे नहीं जिमाऊंगी, मुझे मेरे भगवान को जिमाना है। तब ब्राह्मण से भगवान असली रूप में आए। तब उस लड़की ने कहा कि हाँ, आप ही मेरे भगवान हो, लो आओ, बैठो और जिमो। भगवान भोजन करके बोले, अच्छा बच्ची, अब हम चलते हैं। तब वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और कुछ देर बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बच्ची खुशी खुशी घर जाकर बोली कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं और मेरे हाथों से उनको भोजन कराकर आ रही हूँ। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी और कुछ ने नहीं मानी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। हे राय दामोदर जी भगवान, जैसे बच्ची को दर्शन दिए, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, होकारा भरने वाले सबको दर्शन देना। बोलो राय दामोदर भगवान की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता था और बाकी बची हुई लापसी से भूखों को भोजन करा देता था, फिर खुद जिम लेता। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता था मैं बड़ा, तपसी कहता था नहीं मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो। उन्होंने कहा हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं, हम में से कौन बड़ा है। अब आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा ठीक है, कल इस बात का फैसला करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंदरी डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी, उसने झट से उसे उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भूखों को खिलाई, फिर खुद ने खाई। तभी नारद जी वहां आ गए। लपसी तपसी ने पूछा अब बताइए हम में से बड़ा कौन है। नारद जी ने कहा तब से आपने मुंदरी चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई। इसका प्रमाण है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मुंदरी अभी भी रखी है। अतः लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज्यादा है। तपसी ने कहा मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि पुरुषोत्तम मास नहाने वाली औरतें पुरुषोत्तम की महत्व की सब कहानियां कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेंगी तो उनके पुरुषोत्तम नहाने का फल तुझे हो जाएगा। कांचली देकर कसना नहीं देंगी, कोई धोती देकर गमछा नहीं देगी, सीधा देकर या ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी, मकान बनवाकर तली नहीं बनवाएंगी, रोटी बनाकर
बाटियां नहीं बनाएंगी, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेंगी, दिए से दिया जलाएंगी तो इन सब के दिए हुए दान का धर्म तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। ओम नमो नारायण। हम स्नान करते हैं, किसी भी स्नान के बाद लपसी तपसी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की कथा। जय हो माँ तुलसी माता की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का सा ठाट दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कान दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कान कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं उसे अपना कान दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, अगर मैं इनके कान में कुछ कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्णा जी का कान ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे ही हम सबको मुक्ति दिलाना। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।